नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। खबर सिरसा से है, जहां जननायक जनता पार्टी जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला द्वारा सोमवार को मीडिया में इनेलो और जेजेपी को एक करने के बयान दिए गए थे, जिन बयानों पर इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अजय सिंह और उनके पूरे परिवार का असली चेहरा प्रदेश की जनता के सामने बेनकाब हो गया। ये स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने की बात करते थे, लेकिन सत्ता हाथ में आते ही पूरे प्रदेश को लूटने में लग गए और बड़े बड़े घोटाले करके हजारों करोड़ रुपए हजम कर गए। इन्होंने जो लूट मचाई और कर्म किए, उससे लोगों के मन में इनके प्रति नफरत भर गई। चौधरी देवीलाल के नाम पर ये कलंक है। इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कई बार अनेक मंचों पर मीडिया के सामने ये बयान देकर साफ कर चुके हैं कि ये इनेलो पार्टी के गद्दार हैं। इन गद्दारों की इनेलो पार्टी में कोई जगह नहीं है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अजय सिंह और दुष्यंत पार्टी में मची भगदड़ से हताश और निराश है। जेजेपी पार्टी में मची भगदड़ को रोकने के लिए जेजेपी और इनेलो को एक करने जैसे भ्रमित करने वाले बयान अजय सिंह दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये सब सामाजिक और राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से नकारे जा चुके। लोगों में इनके प्रति इतना गुस्सा है कि इनको हर जगह काले झंडे दिखाकर विरोध हो रहा है। इनको गांव में घुसने तक नहीं दे रहे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि ये 4.5 साल बीजेपी की सरकार में सहयोगी रहे और पूरे प्रदेश को लूट के खा गए। अभी राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। राज्यसभा के सदस्य विधायक बना दिया। उनकी पत्नी बेटा भी विधायक है। अब की बार अपने दम पर 10 सीट जीत कर आए थे। आगे मुझे नहीं लगता कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक बचेंगे। पहले तो वो ये बताए वो छोड़ करके क्यों गए थे, क्या स्वार्थ था उनका, क्यों उन्होंने हमारा और बसपा का आपस में गठजोड़ था और इस तरह के हालात प्रदेश में थे। हर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता के मन में ये बात थी कि अब की बार हम सत्ता में आएंगे, राज बनाएंगे। इन्होंने अनुशासनहीनता क्यों करी और क्यों उस हमारी चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस के ऊपर सारा ड्रामा रचा। फिर ये पार्टी छोड़ करके भागी, किसके इशारे पे भागे क्यों भागे, इस बात को भी स्पष्ट करें। ये सारी चीजें स्पष्ट करने के साथ साथ ये सब बातें स्पष्ट करने के साथ साथ वो ये जरूर बताएं कि जब से तुम लोग छोड़ करके गए हो, तुमने कभी ये जाना कि चौटाला साहब बीमार रहे, हॉस्पिटल में रहे? वो बात याद करो पहले कि चौटाला साहब को आधी रात को इन्होंने हॉस्पिटल से जेल भिजवाया। क्या वो भूल गए? अब इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि इनकी पार्टी खत्म हो गई। ये सामाजिक रूप से भी खत्म हो गए और ये राजनीतिक रूप से भी खत्म हो गए। आज देखा नहीं आपने कैसे भगदड़ मची हुई है भाजपा के नेताओं की, कैसे सब लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। अब तो इनके विधायकों ने भी रिजाइन करना शुरू कर दिया, वो भी जाने लगे। और चौटाला साहब ने बड़े साफ शब्दों में कई दफा ये बात कही कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं, ये गद्दार है। इन्होंने हमारी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। चौटाला साहब के साथ इन्होंने दगा किया, धोखा किया, जिनकी वजह से इनका राजनीतिक कैरियर बना। चौटाला साहब की वजह से ही अजय सिंह एमपी बना। चौटाला साहब की वजह से अजय सिंह राज्यसभा का मेंबर बना। चौटाला साहब की वजह से एमएलए बना, उसकी वाइफ एमएलए बनी, उसका बेटा एमपी बना। ये सारी की सारी देन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की थी। अब की बार अपने दम के ऊपर 10 सीट जीत के आए थे। आगे मुझे लगता नहीं कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक भी बचे। ये नॉमिनेशन फाइल करने से भी डरेंगे। इनको ये डर रहेगा कि तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी। जो ये कहते थे रोजाना कि एक एक थी इनेलो, लोग ये कहेंगे। आज उस अजय सिंह को फिर इनेलो याद कैसे आ गई? आज वो फिर